काय बोलू? मराठी नहीं बोलना हिंदी अच्छा हिंदी में क्या बोलूँ? देखो ना वॉक कर रही हूँ चंडीगढ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए मेरा शाम का टाइम है और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं दिया बत्ती कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को दिया करूँगी, उसके बाद भगवान जी की दिया करूँगी। काम का बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है, काम पड़ा हुआ है, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो इस वक्त मैं पूजा वगैरह करके फिर उसके बाद चली जाऊँगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर थोड़ी देर पढ़ा के फिर उसके बाद खाने में घुस जाऊँगी। तो यहाँ पे ना ये तेल मम्मी का ख़त्म हो गया था, तो मैं एक पैकेट ला के रखी थी राई का तेल। तो मैंने ना बहुत सारे तेल यूज़ किए हैं, फॉर्चून के, राई के कच्ची घानी वाले। तो लेकिन कभी ना वो मतलब अच्छे से जलते ही नहीं थे। लेकिन फिर कंपनी वाले भी यूज़ किए, जैसे जो मॉल में गई वो मॉल के ब्रांड के, तो बहुत सारे यूज़ कर ली, तो कभी वो उसके फ़ायदे हुए ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे मिला ये अपना जो धारा का होता है, धारा का मिला। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो वो अच्छे से जलने लग गया, तो मैं बहुत खुश हुई और फिर मैं तब से वो धारा यूज़ करने लग गई हूँ। और यहाँ पे फिर भगवान जी की पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, फटाफट शाम का दिया बाती कर लूँगी। और मेरा धूप भी ख़त्म हो गया। अगरबत्ती मैंने पहले बहुत यूज़ करती थी, लेकिन अब बंद कर दी हूँ, तो अगरबत्ती भी नहीं लगाने वाली हूँ। और जल्दी से धूप जलाकर और दिया जलाकर मैं थोड़ी पूजा आरती नहीं करूँगी, मतलब थोड़ा सा मतलब भगवान को वो करके और फिर मैं स्टॉप कर। तो यहाँ पे मेरा दिया बत्ती ख़त्म हो गया और फिर मैं चली गई अंदर। फिर किचन में जाने के बाद मुझे याद आया कि अरे सबसे पहले तो मुझे स्टॉक वाला सामान निकालना। मतलब सुबह के टाइम जब मैं अथर को नहलाने और धुलाना, स्कूल की तैयारी करती हूँ ना, तो फिर कोलगेट ख़त्म हो गया था। तो मेरा स्टॉक का सामान के लिए मैंने स्पेशली ये बनवाया है छोटा सा सिटिंग। उसके ऊपर मैं मार्बल डलवाने वाली हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस पर मार्बल डलवा पाऊँ। तो यहाँ पर मैं सारा अपना स्टॉक का जो होता है, सर्फ साबुन तेल ये सब रखी हूँ। तो मेरा कोलगेट ख़त्म हो गया था, तो मैंने अभी निकाल के डालना है, नहीं तो फिर सुबह भूल जाऊँगी। बच्चों के रूम में मैंने बनवाया है, तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर खड़ खुड़ सुबह करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने रात को सबसे पहले किचन में जाने से पहले मैं बोली याद आया है तो अभी कर लेती हूँ, नहीं तो रह ही जाएगा ये काम भी। तो मैं जाकर फिर वो स्टॉक में के सामान निकाल कर डाल दी अपने बाथरूम में। फिर उसके बाद मैं फटाफट किचन में आ गई और रोटी बनाने लग गई। और बच्चों को बोला है कि प्लेट लगाओ और खाना खाने बैठ जाएंगे। तुरंत गरम गरम रोटी बना रही हूँ, फटाफट खा के निपट जाएंगे, क्योंकि हमको अब रोज़ आदत लग गई है वॉक करने की। तो यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ और सब्जी बनानी नहीं थी, क्योंकि दिन की पड़ी हुई थी और नॉनवेज भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था। तो दोनों मिक्स करके मतलब हो जाएगा हम लोग का। तो अच्छे से बच्चे लोग को नॉनवेज बहुत पसंद आता है। तो हम लोग कैसे गुरुवार और शनिवार ऐसा बनाते नहीं हैं। तो जो बाकी एक दिन पहले का बनवाया था तो वो बचा हुआ था, तो मैंने बोला कि चलो इसमें शेयरिंग करके खा लेंगे। और इनके पापा गए हुए हैं बाहर तो टूर पर, तो मतलब उनका टेंशन नहीं है, तो हमने नॉनवेज के बर्तन अलग रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं नॉनवेज का अथर को, मुशु, निकी सबको दे रही हूँ और पहले ही निकाल के दे दूँगी। फिर चावल डाल दूँगी, फिर उसके बाद एक बार देने के बाद मैं छू नहीं सकती। मतलब थोड़ा सा परहेज है कि हाथ धो के साबुन से फिर दूसरे बर्तन को, वेज वाले बर्तन को छुओ। तो मेरा नॉनवेज का बर्तन थोड़ा अलग है और वेज का अलग है, इसीलिए मैं स्पेशली बेसिंग बनवाई हूँ ड्राई बालकनी में, जहाँ पे मैं नॉनवेज के बर्तन भी रखती हूँ और वहीं पे बेसिंग में मांजती भी हूँ। खाली फ़र्क इतना ही है कि किचन में ही मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह मुझे मिली नहीं है। तो इसीलिए किचन में मजबूरी बस बनाना पड़ता है। फिर उसको भी अच्छे से मांज धो के मैं गैस को साफ़ कर देती हूँ, कि जिससे दूसरे दिन के लिए दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मुशु निक्की को राइस दे रही हूँ। मैं एक एक रोटी बनाई कि एक एक रोटी खा लो, राइस थोड़ा थोड़ा खा लो। तो इंद्रायणी राइस बनाई थी नॉनवेज के साथ ना, इंद्रायणी राइस का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने इन लोग को बिठा दिया और चेयर मेरा डाइनिंग टेबल का बनने के लिए गया है, अभी तक आया नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। तो मेरे पास एक चेयर है और स्टडी टेबल का, और एक लंबा सा सीटर बनवाया था वो है, और 4 चेयर थे वो ख़राब हो गए थे उसकी गादी, तो उसको बनाने के लिए दिया गया। तो मुशु वही बोली थी कि निक्की तू ये चेयर से हट जा, मम्मा को बैठने दे, अथर को खिलाना है। अथर अंदर घुस गया था, तो फिर मैं वहाँ पे बैठी और मेरे को खिलाने के लिए जमता है इसको। तो ये लोग तीनों अंदर चले गए और मैं अथर को फिर खिलाते गई। उसके खाने के बाद फिर मैं खुद भी खा ली और हमारा इसी तरह खाना पीना हो गया। और उसके बाद
खाना पीना होने के बाद फिर मुझे डायरेक्ट किचन में घुसना पड़ता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं ले पाती हूँ। तुरंत किचन में घुसने के बाद बर्तन जाली में इतने पड़े हुए थे ना, तो मैंने सोचा कि पहले तो ये सबको भी निपटाना ज़रूरी है। तो पहले जाली के बर्तन साफ मतलब निकाल लूँ, उसके बाद जो बाकी के बर्तन है वो उसको घस लूँगी। तो यहाँ पे देखी मैं साबुन भी यूज़ करती हूँ, लिक्विड भी यूज़ करती हूँ। साबुन में एक्चुअली बाई, जब मैं पहले घर में थी तो वहाँ बाई थी, तो वहाँ पे ना साबुन उनको लगता था, लिक्विड उनको समझ में ही नहीं आता था, पूरी बॉटल ख़त्म हो जाती थी। तो इसलिए साबुन जो बचा हुआ है तो मैं अभी यूज़ कर लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाल देती हूँ, तो मस्त अच्छा फेस निकलता है उसका। तो उसके बाद जब ये मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैंने किचन वगैरह भी निपटा लिया और अब जाना है मुझे वॉक के लिए, इसीलिए फटाफट किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया। और जब काम निपटा जाता है ना तो बड़ा मन खुश हो जाता है। और मेरे को ना ये है ना कि बर्तन अभी देखेंगे तो मेरे पास 2-2 3-3 बेसिंग हो गया है, लेकिन मैं कभी बर्तन को ना ऐसे छोड़ती नहीं हूँ, रात को एक ही साथ निपटा के ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बर्तन रह जाते हैं ना तो वो अच्छा भी नहीं होता घर के लिए, और वो गंदगी पड़ी रहती है तो वो भी अच्छा नहीं है, और अन्न का अपमान भी होता है। तो इसीलिए घर को जब भी मतलब रात को बर्तन खाना खाएं तो बर्तन मांज दिया करें, क्योंकि इससे क्या होता है नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, और मतलब बहुत कुछ है जो कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि सब कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है और धन हानि भी होती है। तो इसीलिए भाई रात को ही साफ सफाई करके फिर उसके बाद सोए। तो अब हम जा रहे हैं वॉक करने, तो चलो चलते हैं वॉक करने के लिए। तैयार हो गए हम लोग और भी आ गया। काम हमारा फिनिश हो गया है। मोबाइल रखा? हाँ चलो, तो अभी हम लोग वॉक करने के लिए जा रहे हैं। हाँ काम सारे फिनिश्ड। हाँ चलो। चाबी तो लेना बनता है, चाबी छूट जाएगी तो वाट लग जाएगी। और मेरी छोटी मछली को देखो, हमारी छोटी मछली को देखो भाई। हाँ मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये अथर की फेवरेट फिश है। हाँ कितनी छोटू सी है। हाँ क्योंकि वो मेरा कलरफुल है ना। हाँ ये है येलो ग्रीन और ये पर्पल। हाँ तो पर्पल। हाँ चलो चलो। तो यहाँ पे हम लोग निकल पड़े वॉक के लिए। तो हम तीनों चारों पांचों लोग जाते हैं, जैसे कि अथर, मुशु, निकी और मेरे दोनों डॉगी। तो उनका भी वॉक हो जाता है, सुसु पोटी हो जाता है, वो थोड़ा घुमा फिरा के फिर उसके बाद गार्डन में लेके ये लोग इतना मतलब मस्ती करते हैं, खेलते, इतना इंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो मुशु, निकी और जेरी और डेजी चले गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। और अथर की खुशी तो बयान नहीं कर सकती, इसको इतनी खुशी हुई है। जाने की कितनी खुशी है, नहीं? वॉक करने के लिए। हाँ स्कूल भी जाना है। हाँ अथर भागो नहीं। साइड में हो, गाड़ी आ रही है सोनू, साइड में। तो ये लोग हैं गार्डन में, तो चलो चलते हैं गार्डन की तरफ और देखते हैं कौन कौन है। आ गया लो। हेलो गाइस, हेलो गाइस। ये कौन सा गेम है? चिब्बी। ये चिब्बी या पप्पी है? कौन सा गेम? लंगड़ी खेल रहे थे मेरे गांव का पहले का। अरे भैया नहीं खेल रहे मम्मा। असली लाइफ तो ये है लोग की है, देखो इनकी असली लाइफ है। दौड़म भागी लगाए हुए हैं, मस्ती नहीं, झगड़ा नहीं, खाली वॉक करो, झगड़ा नहीं करो। डेजी नो। तो चलो भाई हम लोग वॉक कर लेते हैं। देखो इन लोग का मस्ती ही चालू है। तो अभी हम लोग वॉक के लिए लगे हैं, बच्चों को एक साइड में बैठा दिया है। अभी परेशानी तो बहुत होती है, अकेले जमता नहीं है, क्योंकि करने मिलता ही नहीं है। देखो वो पीछे जानवर अरे पीछे परेशान करके रखा है, वॉक ही करने नहीं देता। मोटापा छाते जा रहा है दिन पे दिन, कमी की हो ही नहीं रही कुछ कमी। काय बोलू? मराठी नहीं बोलना, हिंदी। अच्छा
हिंदी में क्या बोलूं, देखो ना वॉक कर रही हूँ, चर्बी बढ़ी है। ये है मेरी सिस्टर बड़ी वाली, जो ये खुद यहाँ पे ही रहती है। हाँ तो रात को हम लोग सोचते हैं हाँ कि एक साथ वॉक कर ले, हाँ मेरा दम फूल रहा है, हाँ एक साथ दोनों काम नहीं हो सकता, हाँ। तो दोनों वॉक कर रहे हैं। तो मिलती थोड़ी देर में, तो चलो